गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप भाईचा मानुस। दोस्तों, आज की एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आएगी जिसका शीर्षक है कर्म। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एपिसोड नंबर है 1683। एक व्यक्ति था और जिसके 3 मित्र थे। वो तीनों मित्र हमेशा उसके पास ही रहते थे, चाहे वो इधर जाए चाहे उधर जाए, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते थे। उस व्यक्ति को जिंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी रूप से जरूरत पड़ती थी। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता। मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया। मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरा मित्र, उसने कहा कि तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी न किसी तरह से तुम्हारा साथ निभाया है। मेरे होने से तुम दुनिया की कुछ भी चीज पा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। मैं अब बेबस हूं और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तीसरे मित्र की बारी आई तो तीसरे मित्र ने कहा कि मित्र, तुम अपनी इस स्थिति में चिंतित मत रहो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम इसके बाद किसी भी रूप में जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूं। मतलब उस व्यक्ति के और हम सभी के। दोस्तों, वो तीनों मित्र कौन थे? वो तीनों मित्र थे परिवार, पैसा और कर्म। ये तीनों मित्र थे, हैं और रहेंगे। यानी कि जो आखिरी मित्र कर्म होता है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन परिवार और पैसा बहुत कम समय के लिए होता है। वो आपका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। दोस्तों, अपनी जिंदगी को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। यही मैसेज था आज की इस छोटी कहानी का, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।